दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। गांव के विकास के मुद्दे को लेकर जब पूरी बात होती है तो गांव का सबसे पहले मामला ये सामने होकर आता है कि गांव में कितने विकास हुए हैं। उन विकास कार्यों को लेकर सरकार जो है निरंतर गांव में सोशल ऑडिट का कार्यक्रम करती है और गांव की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो लोगों के सामने रखती है। लेकिन एक ताज़ा प्रकरण आपको नाथनगर ब्लॉक स्थित गाय घाट का हम आपको बताते हैं, जहाँ विकास कार्यों की ऑडिट तो हुई लेकिन वहां ग्राम प्रधान को अपने गांव में कराए गए कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उससे इस मामले में बात की गई तो उसने सीधा गोल मटोल जवाब दिया कि गांव में जो भी कार्य कराए गए हैं वो लोगों के सामने रखा जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर कितने का कार्य आपके गांव में हुआ तो प्रधान जवाब देने में पूरी तरह से अक्षम रहा। उसने बातों को गोल मटोल कर दिया। लेकिन मजे की बात यह रही कि जब सोशल ऑडिट टीम जो है निरंतर तकरीबन 34 लाख रुपए का उसने जो ऑडिट करना प्रारंभ कर दिया और लोगों को एकाएक काम गिनाता चला गया। लेकिन प्रधान को यह पता नहीं था कि गांव में कितने का उसने कार्य कराया और क्या क्या कार्य कराया। पहले आप ग्राम प्रधान के वक्तव्य को सुनिए, उसके बाद फिर। किस गांव के प्रधान हैं? गाय घाट। प्रधान जी आज हो क्या रहा है? आज ये अगर मीटिंग हो रहा है तो किस चीज़ की मीटिंग है? अब यही मीटिंग होती है नरेगा के और जो बना है ये सड़क और इंटरलॉकिंग जो कही जाता है जनता बताओ तो कहती है। जो कराए हैं वो बता साफ साफ बता रहे हैं। कितने का काम कराए हैं आप अपने गांव में अभी तक? क्या क्या कार्य हुए हैं आपके गांव में? क्या क्या कार्य हुए हैं आपके गांव में अभी तक में हुआ क्या है? इंटरलॉकिंग हुआ है, नाली नहीं बताए हैं तब जहाँ जब भैल तो हम बताओ नहीं कि भैल पर जहाँ जब भैल कहाँ तक इस सामने जब जनता बात सब कुछ बताओ तो क्या सही जगह तो हम तो बोलते हैं। आप गांव के प्रधान हैं, आपने कराया है उस कार्य को। हाँ, क्या क्या कार्य आपने करवाया अपने गांव में? मनरेगा के तहत कितने लाखों का आज जो यहाँ मीटिंग हुई है कितने लाख का ब्यौरा दिया जा रहा है? बताओ भाई। अरे आप प्रधान हैं, आप प्रधान हैं, प्रधान आप हैं। हाँ ठीक हम हैं, बाकी जो करे तो मुंशी हमारे यही है जो काम धाम करते साथ में जाते। प्रधान जवाबदेही प्रधान की होती है, मुंशी जी की नहीं होती। आपको जितने लाखों का कार्य हुआ है जिसमें की ऑडिट हो रही है तो पता है आपको? हाँ या नहीं में जवाब दिया कितने का होता है? 1 लाख का 2 लाख का 3 लाख का। आप प्रधान हैं ना गांव के? हाँ। कब जीते कितने दिन? अरे हो जाओ प्रधान की बातों को आपने सुना। जैसे लगता था कि गांव में सिर्फ डमी कैंडिडेट के रूप में वो काम करता रहा और गांव में जो भी काम हुए हैं किसी और के भरोसे चल रहा था। यानी कि मान लिया जाए कि एक महावत इस पर कार्य कर रहा था, महावत कार्य कर रहा था। और गांव के सबसे मजे की बात हम बताते हैं कि गांव में जो सोशल ऑडिट चल रही थी ग्रामीणों को भी इस बात का पता नहीं था कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बैठक की जा रही है और इसका पूरा मामला क्या है और लोगों को इसमें जानकारी क्या दी जा रही थी। जब ग्रामीणों से बात किया गया तो उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ पर जिनके आवास नहीं मिले हुए हैं, जिनके आवास नहीं बने, उन्हीं को लेकर बैठक हो रही है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि गाँव में सोशल ऑडिट के दौरान जो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का भी इसमें प्रस्ताव रखा जाता है और गांव में जो कार्य मनरेगा के तहत कराए गए हैं चाहे वो कच्चे हों या पक्के हों उनका ब्यौरा ग्रामीणों के सामने रखा जाता है और ग्रामीण उस पर सत्यापन करते हैं। लेकिन जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां सिर्फ 35 से अधिक लोग नहीं थे। लेकिन 35 लोगों के बीच में कार्य सोशल ऑडिट टीम ने लोगों को गिना दिया और वहीं पर उसे क्लोज कर दिया। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर गाँव में जो कार्य हुए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या है उसका पूरा प्रकरण। पहले ग्रामीणों की बात को सुनिए। यही का मीटिंग हुआ है कि प्रधानमंत्री द्वारा आवास किसको मिला है, किसका मजदूरी रुका है, किसका किस्त मिली है, किसका बन रहा है, किसका प्लास्टर हुआ है, किसका नहीं हुआ है, जिसको नहीं मिला है वो भी लिखाएगा। मनरेगा का मजदूरी लिखाएगा कि अपना मजदूरी मांग करो बढ़ाने का। अभी सब हम लोग नहीं बता पाएंगे सर। आप लोगों को नहीं बताया गया कि यहाँ ये पैसा यहाँ खर्च हुआ है, ये यहाँ पर अब गरीब आदमी मजदूरी करके चले जा रहे हैं। जब नरेगा हम लोग को मिला है वही हम लोग जानेंगे।
उससे आगे थोड़ी ना कोई जानेगा। उससे आगे हम आप लोग ही हैं, क्या आप काम करवा लिए हैं, पैसे देंगे तो हम लोग पैसे लेके वो चले जाएंगे। हम लोग इसके आगे नहीं ना हम कुछ का आपको बता पाएंगे। नहीं, पैसा लेने के बाद भी गांव के नागरिक है ना, है तो लेकिन जब जानता लेकिन है जब गांव के नागरिक है तो जो कार्य हुए हैं विकास के कुछ बताया नहीं गया यहाँ। नहीं। हमारे गांव के पिछवाड़े नाला है, उसमें राह नहीं है, उसको भी पानी गांव भर का गिरता है। हम लोग कैसे जाएं, दोहरा किनारे है। हाँ, इतनी दिक्कत है हमारे राह के। क्या क्या होना है भी नहीं पूछा गया, नहीं, क्या क्या काम होना है भी नहीं पूछा गया। आधा गांव को पूछे हैं, आधे गांव को पूछे नहीं है। आधे गाँव कितने लोग रहे होंगे बैठक में? अरे होंगे 100 तब उन्हें 100 आदमी रहना है। कब चले गए क्या वो लोग? हाँ, सब लोग चले गए, आप पीछे रह गए। हमारे गांव में थी है गड़ई है, गड़ई के पीछे हमारा घर है, उसके गांव भर के पानी गिरा दिए, नाली नहीं है उसमें। प्रधान जी को तो पता नहीं है कि गांव में अभी हमारे आवास नहीं है। हमारे 20 लोग हैं, एक है उसमें गिरे वाला है, हमारे है नहीं। यहाँ आपने लिखवाया क्या? हाँ, लिखवाए हैं। क्या कह रहे हैं? अरे ठीक है। आपके ग्राम प्रधान को तो पता ही नहीं है कि गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कितने हुए, क्या हुआ है। आखिर प्रधानी कौन चला रहा है जो उनको पता ही नहीं। अब भाई हम मन के ओकरे बारे में ना कुछ पता है। बात आपने सुना, लेकिन सोशल ऑडिट टीम जो इस तरह से कार्य कर रही है, जो तकरीबन 34 लाख रुपए की जो ऑडिट घंटों और मिनटों में निपटा दी जाती है, ये इस चीज का दावा करती है कि गांव में जो भी कार्य हुए हैं वो पूरी तरह से हवा हवाई है। और सबसे मजे की बात यह है कि सोशल ऑडिट टीम के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो फोन पर ही सत्यापन कर लेते हैं कि गांव में कार्य हुआ क्या है, किस तरह से पेमेंट हुआ। इस वीडियो में आप पूरी तरह से ये साफ हो जाता है कि गांव की जो सोशल ऑडिट की जाती है वो पूरी तरह से सोशल ऑडिट के रूप में सामने आती है। सरकार इस पर भारी भरकम पैसे भी खर्च करती है, लेकिन गांव का विकास की जो पारदर्शिता है, लोगों की जवाबदेही है, वो यूं ही छुपी रहती है। इस तरह की जो सोशल ऑडिट गाय घाट में हुई वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। बने रहिए सिटी समाचार से। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।